कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसी सोच के साथ सिर्फ 8वीं पास एक लड़के ने छोटी सी दुकान से 9,000 करोड़ के कारोबार की नींव रखी। आज हर घर में इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। भारत के लोगों को जब भी नमकीन खाने का मन करता है तो उन्हें हल्दीराम की याद आती है। देश में स्नैक्स के मामले में यह नाम वर्षों से लोकप्रिय है। देश की 8 पीढ़ियां हल्दीराम के नमकीन का स्वाद लेती आ रही हैं। आप भी आए दिन हल्दीराम की भुजिया, सेव या मिठाई खाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है नमकीन बनाने वाली इस कंपनी का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। पिछले 8 दशकों से कंपनी स्नैक्स और मिठाई इंडस्ट्रीज पर राज कर रही है। 1918 में खुली एक छोटी सी दुकान के तौर पर शुरू हुई इस कंपनी का सालाना रेवेन्यू 9,000 करोड़ से ज्यादा है। यह ब्रांड आज देश विदेश में फेमस है। नमकीन की दुकान से अरबों डॉलर की कंपनी बनने की हल्दीराम की सफलता की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। कहते हैं ना, मेहनत और लगन कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर दिल से मेहनत करो तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशन अग्रवाल के साथ भी हुआ। साल 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने हल्दीराम की नींव रखी। वो छोटी सी दुकान में भुजिया नमकीन बेचते थे। गंगा बिशन अग्रवाल की मां उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी नमकीन का नाम भी हल्दीराम ही रखा। उन्होंने नमकीन और भुजिया बनाने की कला अपनी बुआ भीकी बाई से सीखी थी। हालांकि उन्होंने इसे बनाने में कई बदलाव किए और लोगों को उनके नमकीन का स्वाद पसंद आने लगा। उन्होंने बेसन की जगह मोट दाल का इस्तेमाल किया, जिससे स्वाद बढ़ता चला गया और ग्राहक भी। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग तरह की भुजिया बनाना शुरू किया, कोई पतला तो कोई मोटा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हिट रहा वो था हल्दीराम की एकदम पतली भुजिया। लोगों को उसका चटपट और क्रिस्पी स्वाद खूब पसंद आया, लेकिन बाजार तक उसकी पहुंच बढ़ नहीं रही थी। बिशनजी अग्रवाल भले ही 8वीं पास थे, लेकिन उनके पास गजब की मार्केटिंग स्किल थी। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। उस वक्त हल्दीराम के नमकीन डूंगर सेव बिकना शुरू हो गया। महाराजा का नाम जुड़ने के बाद भुजिया का नाम तेजी से भी फैलने लगा। उस वक्त नमकीन की कीमत 5 पैसे प्रति किलो थी। धीरे धीरे हल्दीराम का भुजिया बीकानेर में पॉपुलर हो गया। काम बढ़ता चला गया। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर के आसपास तक फैल चुका था। बिशनजी अग्रवाल इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शामिल हुए। अपने साथ वो भुजिया लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफ़ी पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में दुकान खोलने का फैसला किया। हल्दीराम का एक ब्रांच कोलकाता में खुल गया। कोलकाता के बाद नागपुर और फिर दिल्ली तक हल्दीराम पहुंच गए। साल 1970 में नागपुर और साल 1982 में राजधानी दिल्ली में हल्दीराम के स्टोर खुले। कारोबार के साथ साथ विवाद भी बढ़ता रहा। हल्दीराम के बड़े बेटे सत्यनारायण ने पिता और भाई से अलग होकर कारोबार करने का फैसला किया, जिसके बाद से कारोबार में कई विवाद हुए। बेटे सत्यनारायण ने अलग होने के बाद हल्दीराम एंड सन्स नाम से अलग दुकान की शुरुआत की, जिसके बाद हल्दीराम के पोतों ने नागपुर में बिजनेस का दायरा बढ़ाया। नागपुर और साउथ में भी हल्दीराम का कारोबार फैलता गया। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कंपनी ने अपने कारोबार को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे का मकसद अधिक से अधिक ग्राहकों तक आसानी से पहुंचना था। दक्षिण और पूर्वी भारत के कारोबार को कोलकाता से हैंडल किया गया, जिसका नाम हल्दीराम भुजिया वाला रखा गया। पश्चिम भारत के कारोबार का कंट्रोल नागपुर के हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल से होता है और उत्तरी भारत के कारोबार का कंट्रोल दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड से होता है। हल्दीराम भले ही कारोबार के बंटवारे को लेकर विवाद में रहा हो, लेकिन इसके बावजूद वो देश का नंबर 1 स्नैक्स ब्रांड बना रहा। साल 2003 में हल्दीराम ने अमेरिका में भी अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया। आज देश के साथ साथ करीब 80 देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। हालांकि अमेरिका में इस प्रोडक्ट को लेकर विवाद भी हुआ। साल 2015 में कंपनी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब अमेरिका ने हल्दीराम के निर्यात पर रोक लगा दी। कहा गया कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक का इस्तेमाल करता है।